हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। और कंप्यूटर का वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि कंप्यूटर में आपको टोटल कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर में आप लोगों को कंप्यूटर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी न्यू यूजर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप पुराने यूजर्स हैं तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे वीडियो को देखिएगा और आगे शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोग भी इसका प्रॉफिट ले सकें। चलिए बढ़ते हैं आज का जो क्वेश्चंस है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो इसके लिए फिर से मैं बता दूं कि यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को इसी तरीके से अच्छा मटेरियल कंप्यूटर का, और मैं जो आप लोगों को करंट जीके का भी सिलेबस दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस को वॉच करिएगा, व्यू करिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल में लेके आऊँगा। चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सभी तार्किक लॉजिकल जिसको बोलते हैं तथा अंकगणितीय परकलन मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो किस में किए जाते हैं, क्वेश्चन में फिर से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला गया है, कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है किस में किए जाते हैं या किसके द्वारा किए जाते हैं। क्या प्रणाली बोर्ड द्वारा किया जाता है, क्या केंद्रीय मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है, या सेंट्रल केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, या मदरबोर्ड द्वारा। तो जल्दी से दोस्तों बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा आपका सही। चलिए मैं बता देता हूं आपको कि जो आपका कंप्यूटर में तार्किक तथा अंकगणितीय परकलन किया जाता है तो आप लोगों को पता है कि सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का वो जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आपका लॉजिकल एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन को किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर घड़ी अर्थात जिसको हम लोग सिस्टम क्लॉक बोलते हैं कि स्पीड की गणना की जाती है। तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई कि स्पीड की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से क्या बोला गया, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। मतलब आपको उसकी यूनिट बतानी है कि किस में की जाती है। क्या गीगाबाइट में की जाती है, क्या बिट में की जाती है, क्या मेगाहर्ट्ज में की जाती है, क्या सेकंड में की जाती है। तो जल्दी बता दीजिए गीगाबाइट, बिट, मेगाहर्ट्ज या सेकंड। तो आप लोगों को बता दें सिस्टम क्लॉक की बात हुई तो सिस्टम क्लॉक की आपकी किस में की जाती है, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। किस में की जाती है दोस्तों, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या बोलता है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आपको बताना है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, दोनों ए और सी। तो आप लोगों को बता दें कि जो सीपीयू का कार्य होता है वो जो आपका प्रोग्राम देता है उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका अनुदेशों का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है ना। और जो आपकी डेटा और इंफॉर्मेशन होती है उसका प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे इलाहाबाद बैंक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कि इसी तरीके से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर क्या बोल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को क्या बताना है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टर लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। क्या कंडक्टर्स कहा जाता है, बसेस, कनेक्टर्स या कंसिक्यूटिव्स। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। देखें आपका ये IBPS PO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है आपका कनेक्टर्स है। कनेक्टर्स क्यों है, आप देखें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। और जुड़े होने का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लाइनों को क्या कहा जाता है, कनेक्टर्स कहा
जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपसे। नेक्स्ट तो क्या कह रहा है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे जो अन्य पुर्जे हैं, मतलब तो उन्हें किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इनपुट यूनिट के द्वारा ही जोड़ा जाता है, सिस्टम बसेस के द्वारा, एएलयू प्राइमरी। तो आप लोग वैसे ही देख रहे हैं, इनपुट यूनिट क्या होते हैं, जो हम लोग इनपुट करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो किसी भी बेस पर नहीं हो सकता। प्राइमरी तो आप लोगों को बता दें कि जो मदरबोर्ड पर सभी को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम बस हो जाएगा। आप लोग ये भी क्वेश्चन देखिएगा कि ये आपका एसबीआई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, तो अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है, आपका सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो जल्दी से बताइए देगा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है। तो आपका जो आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है पूरी, वो आपकी क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, फिर आपका सेंटर में आपकी उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसके बाद वो आपके जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, और जो हमें लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको उसकी प्रोसेसिंग चक्र में क्या कहा होता है, आप लोगों को फिर से सुन लीजिएगा, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, तो क्या कह रहा है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित मतलब कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब आपका कोऑर्डिनेट और कंट्रोल आ जाए, ठीक है ना, आप तो एक वर्ड पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि कंट्रोल की बात होगी तो आंखें बंद करके आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका कंट्रोल यूनिट किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें आईबीपीएस आपका क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है, आपका कंट्रोल यूनिट कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें क्या बताना है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, ठीक है ना, और उसका निर्णय लेता है मतलब डिसीजन लेता है। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में आपकी प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद जो आपको यूनिट बतानी है तो एएलयू तो आपका सीपीयू में बीच में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एएलयू, क्या बोलते हैं, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है अर्थात एएलयू होता है, यही आपका सीपीयू का सेंटर में होता है और उसका आकलन करता है और उसका डिसीजन देता है, मतलब उसका निर्णय करता है, तभी तो आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब आउटपुट आपको प्राप्त होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं आपसे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, ठीक है ना। अच्छे से इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। देखें आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका यूजीसी नेट वाला मतलब जो आप लोग पीएचडी या नेट की जो आप लोग उपाधि प्राप्त करते हैं या जो आप लोग नेट का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्या है आपका, रोम को कहते हैं, अर्थात यहाँ पर देखें आप UKSSC कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑपरेटर में ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है। तो रोम रेम ये तो आप लोगों का बच्चा जानता है भाई। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है क्या,
ठीक है ना। क्या होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, और रैम का तो आप लोगों को पता ही होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है ना। रोम में जो होता है अपन लोग इसमें केवल मेमोरी को क्या कर सकते हैं, केवल हम लोग पढ़ सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं दोस्तों, केवल ओनली हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार नहीं आप लोगों से ये कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया होगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों से क्या क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट आपसे कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्या बोला गया है कि जब हम डाटा को मतलब डाटा को इनपुट करते हैं फिर आपकी प्रोसेसिंग चलती है और जो आपका आउटपुट में बदल जाता है, तो जो आपका सेंटर पे जो आपकी प्रोसेस होती है पूरी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या वो प्रोसेस आपका कौन करता है। तो आप लोगों को बता दें, क्या कंप्यूटर करेगा। अरे भाई कंप्यूटर के अंदर ही तो ये सारी प्रोसेसें होती हैं। क्या सीपीयू करेगा, क्या केस करेगा, या प्रोसेसर करेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि यदि आपका ऑप्शन में प्रोसेसर दिया गया है तो आपको बता दूं कि आपको इसका आंसर आपको प्रोसेसर ही लगाना है। यदि प्रोसेसर नहीं होगा तो इसकी जगह पे आप ज़रूर सीपीयू लगा सकते हैं। और वैसे आपको बता दूं कि ये सीपीयू या कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, या सी यू होता है तो वो तो आपका कंट्रोल के लिए चला जाता है। सी यू की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट की बात होती है। सी पी यू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब जो सेंटर में आपकी प्रोसेसिंग करता है। यदि प्रोसेसर नहीं होता है तो सी पी यू, नहीं तो आपका प्रोसेसर है तो आपका प्रोसेसर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको बतानी है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले कर रह चुका हूँ। और क्या बोला गया है आपसे, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी प्रणाली होती है। ठीक है ना। आप लोगों को बताना है कि जो कंप्यूटर प्रणाली का जो बेस होता है, आप लोगों को पता है ये बाइनरी सिस्टम, आस्की सेकंड या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इस तरीके से ये आपके होते हैं ना। तो आप लोगों का जो पहली बार में जो आपका लिखा जाता है वो तो आपका किस में लिखा जाता है, बाइनरी सिस्टम में लिखा जाता है ना। दोस्तों यदि आप लोगों ने पीछे वीडियो एक दो हमारे देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आया है, और मैंने आपको बताया है कि यदि आपको अपना चेकअप करना है तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से बीच बीच में आपको क्वेश्चन घुमा करके मैं आपसे पूछता रहूँगा। आप देखें ये क्वेश्चन आपका एमपी सीपीसीटी एग्जाम 2008 हमारा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका बेस की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर प्रणाली का जो बेस होता है, तो फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कौन सा आपका बाइनरी सिस्टम जिसका आपका द्विआधारी होता है। मतलब जो बेस होता है वो आपका कितना होता है, आपका 2 होता है। जो आपका हेक्साडेसिमल 16, अष्टाधारी में ऑक्टल में कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक है ना। इसमें कितना होता है 8 होता है, इसमें कितना होता है आपका 16 होता है। ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है। दोस्तों मैं बता दूं कि हो सकता है कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले किसी एक वीडियोस में आज, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत करा दिया। तो दोस्तों कभी कभी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, या आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि ये तो मामूली सा क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कोई भी गलत कर सकता है। ठीक है ना। हो सकता है मैंने गलती में बता दिया होगा। तो आज का जो आपका ये क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, सीपीयू का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है। तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका क्या होता है, अच्छे से रट लीजिएगा। ये एक दो जो ये फुल फॉर्म होते हैं, सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट हो गया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एएलयू आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होगा। तो ये जो 5-6 हैं, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके पूरा ये फुल फॉर्म वगैरह जितना भी होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल में, मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियोस में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप लोगों को कंप्यूटर पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सीपीयू का क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो क्या कह रहा है आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए दोस्तों, कीबोर्ड के बिना हम काम कर सकते हैं, आपका माउस लगा लेंगे,
प्रिंटर के बिना काम हो सकता है, क्योंकि प्रिंटर की यदि आवश्यकता नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर पर वर्क हो जाएगा। डिस्क के बिना हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका सीपीयू ही नहीं होगा तो आप लोगों का कंप्यूटर कैसे बनेगा भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है तो उसके लिए आपका सीपीयू का होना दोस्तों ज़रूरी है, ठीक है ना। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे कंप्यूटर बता दें आपका यूपीपीएससी एसएससी 2013, यूपीपीएससी पी 2012 में ये आपका क्वेश्चन आया था। मैंने दोस्तों आप लोगों से बोला था कि यहाँ तक कि मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका किसी ना किसी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उनमें ज़रूर मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, तो इसका आपको क्लियर हो गया कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, आपका सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, तो क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो जल्दी से दोस्तों बता दीजिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पाद आपका पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो क्या बोला है, पेंटियम ब्रांड का नाम आप लोगों को दोस्तों बताना है। पेंटियम ब्रांड के नाम से कौन सा उत्पाद आपका बेचा जाता है। क्या आपका मोबाइल चिप बेचा जाता है, क्या आपका कंप्यूटर चिप बेचा जाता है, क्या कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। आप देखें यूपी पीसीएस प्री 2004 में ये आपका होगा क्वेश्चन है। तो यदि आपको बता दें कि जो पेंटियम ब्रांड है ये कोई आपका मोबाइल चिप कंप्यूटर चिप नहीं बेचता है, तो आप लोगों को बता दें ये आपका क्या बेचता है, माइक्रो प्रोसेसर बेचता है। क्या बेचता है दोस्तों आप लोग का, माइक्रो प्रोसेसर बेचता है, ठीक है ना। पेंटियम ब्रांड के नाम से याद करिए के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है। और जो आपका जेई या यूपी लेखपाल या बैंक के जो क्वेश्चन है उनमें भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये अकेला यूपी पीसीएस लिखा है तो इसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपका उसमें आता है। ये आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पेंटियम ब्रांड जो आपका होता है वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर का उत्पाद करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आपसे क्या बोला गया है, एएलयू का तात्पर्य क्या है। तो देखें आप लोगों को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आप ये आपको कई बार रिपीट करके बता दिया। तो इसका आपका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्या, ठीक है ना। कोई लोकल यूनिट मत लगा देना, क्या होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं। तो इन लोगों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने फिर से बोला है, एएलयू हो गया आपका, सीयू हो गया आपका, सीपीयू हो गया आपका, रेम हो गया आपका, और रोम हो गया आपका। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इन लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो दोस्तों क्या कह रहा है आपका, सीपीयू के कार्य हैं। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा आपका सीपीयू का कार्य क्या क्या है दोस्तों। क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, क्या डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना है, निर्देशों को पढ़ना आदेश देना है, या उपयुक्त सभी है। तो जल्दी आप लोगों को बता दें, ये तो सीपीयू के सारे काम है, इनपुट भी करता है, आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर भी करता है, निर्देशों को पढ़ता है, फिर उसका आपका आदेश भी देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब दिल्ली इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलते, तो क्या कह रहा है आप लोगों से, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो आप लोगों को इसमें क्या बताना है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, क्या इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, उपयुक्त तीनों है। तो आप लोगों को बता दें कि जो आपका ये सारे काम जो करता है ये कंप्यूटर के द्वारा ही तो किए जाते हैं, इनपुट भी किया जाता है, आउटपुट भी किया जाता है, प्रोसेस भी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, तो दोस्तों क्या बोला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब आपका जो ब्रेन बोला जाता है, या बोल सकते हैं अपन लोग उसका दिमाग जो होता है कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या मेमोरी या हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो आप लोगों को बता दी, ये तो बच्चा जानता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चलिए दोस्तों बताइएगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखिएगा आपका क्या मजाक वाला क्वेश्चन बना के रख दिया, एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया। आप लोग तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, आप लोगों ने चुटकियों में लगा दिया होगा, ठीक है ना, चुटकियों में लगा दिया होगा। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, क्या आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। तो जाने वाले डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। जो हम लोग को मिलता है वो आप लोगों को क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या,
क्या कह रहा है आप लोगों से, कंट्रोल यूनिट सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का जो मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक आपका क्या होता है, तो आप लोगों को बताइए कि अभी यार मैंने आपको बताया था उसके अंदर सीयू होता है आपका, एएलयू होता है आपका, प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, उसके अंदर ही प्रोसेसिंग चलती है, फिर लास्ट में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको आउटपुट मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो मुख्य घटक है वो आपका सीयू भी होता है, एएलयू भी होता है, प्राइमरी मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसी तरीके से यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप लोगों के दोस्त भी आप लोगों को मेरे वीडियो को सुन सके। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि मैं कंप्यूटर के साथ साथ आपका जो जीके का पोर्शन है, करंट का है, जो आपका यूपी से रिलेटेड है, जो आपका लेखपाल का नेक्स्ट टारगेट है, कुछ स्टूडेंट्स का है या कुछ दोस्तों का है, तो उन लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो आपका लेखपाल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी से रिलेटेड हो। दोस्तों एनटीपीसी के लिए भी विशेष मैंने इंपॉर्टेंस दी है कि वहाँ पर मैं आप लोगों को साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, कल मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस हर उसका चाहिए है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन द वे क्लासेस।